हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि परमेश्वर योग्य पिता हैं। हमारी सारी स्तुति के, सारी महिमा के, सारे धन्यवाद के, सारे आदर के केवल परमेश्वर योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय प्रेमी पिता आपको, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं पूरे दिल से और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं है जो हमारे लिए, जो आपने हमारे लिए कर दिया, वो उसकी कल्पना भी कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आपने जो उद्धार की योजना बनाई उसे आपने पूरा किया, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई, हमें शांति दी आपने, हमें नई जिंदगी दी आपने, आशीषों से भर दिया हमें आपने। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें अपने साथ एक कर लिया, अपने साथ जोड़कर एक आत्मा कर दिया आपने। आज हम आपके साथ एक हो चुके हैं और यह हमारा कार्य नहीं, ये आपने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस कार्य को पूरा किया है। स्वर्ग हमारे लिए खुला हुआ है, हमेशा के लिए द्वार खुल चुका है। अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए आपने खोल दिया है, ताकि हम अपनी निर्बलताओं में आपके करीब आ सके, क्योंकि आप हमेशा अपनाने वाले पिता हैं। हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए, हर एक के लिए, क्योंकि आप सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। जो लोग यहाँ हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम छूकर ब्लेस करें। इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनके प्रियजन जहाँ भी हैं, सबको आप छूकर आशीष दीजिए। आप चाहते हैं हर एक के लिए कि हमेशा हेल्दी लाइफ जिएं, खुशहाल ज़िंदगी जिएं। आपकी इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जो लोग आने वाले हैं उन सब को भी आप ब्लेस करें, जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं उन सब को भी आप ब्लेस करें, उनके फैमिलीज़ को भी आप ब्लेस करें। धन्यवाद पिता। यहाँ पूरा समय हम आपकी लीडिंग चाहते हैं, हम आपकी सहायता चाहते हैं, हम चाहते हैं आप काम करें, क्योंकि आपने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं परमेश्वर कि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आपको। धन्यवाद परमेश्वर, जो कार्य आज आप यहाँ करने जा रहे हैं, हम एडवांस में उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप पूरा समय मेरी भी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ और आप ही की ओर ताकती हूँ, आपकी ओर देखती हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारी सहायता सिर्फ आपसे आती है। आमेन, आमेन, आमेन। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। जीवन
महिमा है यीशु। ना मैं थकना थकना, ना मैं अकना अकना करांगा। महिमा महिमा है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। ईमान च मैं करया भला यीशु दा फड़या, उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। ईमान च मैं करया भला यीशु दा फड़या, उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा है करया। छाछे चढ़ गया डुबया तर गया दुश्मन हर गया है यीशु। कहिए छाछे चढ़ गया डुबया तर गया दुश्मन हर गया है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई शो। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना, मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़या। मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़या। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना, मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़या। मेरे जह बेटे दा हथ यीशु ने फड़या। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना है यीशु। आमेन। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जिहा सोना है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। बंधन टूट गए अथरू सुख गए यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए हैं यीशु। आमेन। हालेलुया। यीशु मिले तो जीवन मिला, यीशु मिले तो आशीषें ठहर गई हमेशा के लिए आकर। अब कोई भी आपको आशीषों से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आशीषें आकर ठहर गई हैं। आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं, उनके प्रिय बेटा हैं, उनकी प्रिय बेटी हैं, उनकी धर्मी संतान हैं। इसीलिए आशीषों ने आपके जीवन पर डेरा डाल दिया है, वो कभी जाने वाली नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको जीवन मिले, आशीष ठहरी, बंधन टूट गए, गम भी सारे खत्म हो गए, आंसू भी सारे सूख गए, क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी में आ गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको पूरे दिल से प्रभु आपको स्तुति देते हैं, पूरे दिल से आपको महिमा देते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं हो सकता। आप ही हैं जो सारे पापों से मुक्ति दिलाते हैं, अपनी
अनुग्रह की बहुतायत से आप हमेशा के लिए हमें पाप से अलग कर देते हैं, हमें पापों से मुक्ति दिलाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। हमारे हमेशा के पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप आपने अपने लहू से धो दिए, साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया आपने हमें। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी समझ से परे की शांति से आपने हमें भर दिया, हमें चंगा कर दिया, मन से भी, शरीर से भी, हमारी जिंदगियों को चंगा कर दिया आपने। यीशु, हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु, हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक ही नाम है, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय। हम पूरे दिल से प्रभु आपकी उपासना करते हैं। नाम यीशु नाम, सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। मिल गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम। आमेन। भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय। हमसे प्यार करने वाला नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाए हम जय यीशु नाम, जय। जिस नाम ने हमें स्वीकार कर लिया, मिल गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार, उद्धार है, चंगाई है, आमेन, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय। हम पूरे मन से, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हाँ, सब गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। मिल गाए हम जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सच्चा वो नाम,
हालेलुया। सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, यीशु का नाम। हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर हैं, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको। आपकी बाहें हमेशा हमारे लिए खुली हैं, आपका प्यार हमारे लिए हमेशा एक जैसा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी और मेरी और हैं, तो फिर हमारे विरोध में कौन आ सकता है। हम उन बाहों में हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, इसलिए हम झुकते हैं, हम नमन करते हैं उस पिता के सामने जिसने हमें बचाया और अपने साथ एक कर दिया हमेशा के लिए। आमीन। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं, आनंद से झूमते हैं हम, सजदा करें हम करते हैं पिता। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई भी है पिता तेरे समान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान
मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। मेरे पास अनगिनत कारण है शुक्रगुजारी करने के, अनगिनत कारण है शुक्रगुजारी करने के। मेरा मुंह क्यों रुके शुक्रगुजारी करते करते। हर समय मैं शुक्रगुजारी करूं, क्योंकि यीशु ने अपने प्यार से भर दिया, अपने विश्वास से भर दिया, अपनी शांति से भर दिया, अपने पवित्र आत्मा से भर दिया, अपने आनंद से भर दिया, अपने जीवन से भर दिया, अनंत जीवन से भर दिया। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। मैं हर सांस के साथ शुक्रगुजार क्यों ना होऊं, क्योंकि तूने अपनी कृपा, अपना रहम, अपना अनुग्रह मुझ पर किया है। तो मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। हम यीशु शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। तूफानों के बीच में शांति देने वाले यीशु हैं आप। हमें स्तब्ध कर देते हैं, निशब्द कर देते हैं आप। तूफानों के बीच में भी समझ से परे की शांति देते हैं आप। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारे दिल आभारी हैं, हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम आपके अनुग्रह को पहचानते हैं, आज हम आपको जानते हैं यीशु, क्योंकि जब तक कोई अनुग्रह को नहीं पहचानता, जब तक कोई आपको नहीं जानता, वो दिल से शुक्रगुजार नहीं हो सकता, वो दिल से शुक्रगुजारी नहीं ला सकता। पर हम जानते हैं आपको प्रभु, इसलिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हमेशा संभालने वाले प्रभु हैं आप। हमेशा मतलब हमेशा संभालने वाले प्रभु हैं आप। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य प्रभु हैं। जो आपने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, जो आपने हमारे लिए सह लिया यीशु, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु जी। और केवल होठों से नहीं है, दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। आपके सामने झुकते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं। सारा आदर आपका है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम वो सारा आपको देते हैं प्रभु जी, केवल आप योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं सबको आप ब्लेस करें प्रभु। सबके मन की आंखें आज खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी झूठ और धोखेबाजी को शैतान ने इनके मनों में बोया है, वो सब टूट जाए यीशु के नाम से। आज प्रभु इनकी आंखें खुल जाएं, इनके हृदय नरम हो जाएं, हर एक चोट, हर एक घाव भर जाए प्रभु यीशु के नाम से। मन की चंगाई, शरीर की चंगाई मैनिफेस्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती प्रभु। सबको, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप ब्लेस करें प्रभु जी। मेरी हर एक के लिए यही प्रार्थना है प्रभु, कि वो सच को जानने पाएं, सच के प्रति हर एक की आंखें खुल जाएं। रिलीजन को अपने जीवन में पहला स्थान ना दें, सच्चाई को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले बने प्रभु। इनकी आंखें खोल दें आप। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु, जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार होता है वहाँ आप होते हैं, और जहाँ आप होते हैं वहाँ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, लोग मन फिरा लेते हैं। और आज आप यहाँ हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इनको, इनके बच्चों को, फैमिलीज़ को ब्लेस करें। इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन। हमारे पास यीशु है, हमारे पास सब कुछ है। आमीन। हमने सच को जान लिया, हमारे लिए ये काफ़ी है। आमीन। हमारी आंखें खुल गई हैं, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है।
ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी आंखें परमेश्वर ने खोल दी हैं। अब हम अंधे नहीं कि टटोलते फिरें, अब हम साफ साफ चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि हमने क्रूस को देख लिया है। दुनिया आज भी रिलीजन के बंधनों में फंसी हुई है, लोग आज भी धर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं, लोग आज भी अपनी कोशिशों में फंसे हुए हैं, आज भी परफॉर्मेंस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से हर बंधन को तोड़ दिया, वो हमारे दिल में आके रहने लगे हैं। आमीन। उन्होंने हमारी जिंदगी को नया कर दिया। यीशु में ही जीवन है, यीशु ही जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। आमीन। एक व्यक्ति को कुछ और नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। आपके पास और मेरे पास जीवन है। आमीन। आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ वो प्रभु मुझसे इस हफ्ते में बात कर रहे थे, भावनात्मक रीति से छुटकारा, नेगेटिव इमोशंस जो हमें डोमिनेट करते हैं, जो हम पर प्रभुता करते हैं, उनसे छुटकारा। परमेश्वर नहीं चाहते हम किसी भी बंधन में रहें। भावनात्मक बंधन बहुत बड़ा बंधन है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि इमोशनल बॉन्डेजेस कैसे होते हैं। भावनात्मक बंधन, नकारात्मक जो जब इमोशंस आपके अंदर भरे होते हैं तो वो कितना बोझ देते हैं आपको, और परमेश्वर का अनुग्रह आपको उन सारे बोझ से छुटकारा दिलाता है, स्टेबिलिटी देता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है आपको। कोई कितना भी इनस्टेबल क्यों ना हो, कितना भी अस्थिर क्यों ना हो अपनी भावनाओं को लेकर, परमेश्वर पूरी रीति से हमें स्टेबल करते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा। और हम सबको वही चाहिए। टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं हमारे लाइफ में, और परमेश्वर हमें उन सब से छुटकारा दिलाते हैं। केवल क्रूस, प्रभु यीशु मसीह और जो क्रूस पर उन्होंने काम पूरा कर दिया, जब आप उसको अपने जीवन में थाम कर रखते हैं, क्योंकि वही तो गॉस्पेल है, वही तो सुसमाचार है। जब आप क्रूस को पकड़ कर रखते हैं, पौलुस ने एक जगह पे बोला कि मैं 1 कुरिन्थियन 2 उसका 1, पहला कुरिन्थियों 2 के 1 में उसने लिखा, 1 और 2 में, पहला कुरिन्थियन 2 का 1 और 2, उसने बोला, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं परमेश्वर का मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का जो भेद की बातें हैं, जब मैं वो सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया कि मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं कितना अच्छा बता सकता हूँ, मेरे को कितनी नॉलेज है, मुझे कितनी समझ है। तो मैं वचन के और ज्ञान के उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। कहिए ठान लिया था, कहिए ठान लिया था। पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानूं। मैंने ये ठान लिया था। आपने ठान लिया? आपने ठान लिया कि मैं तुम्हारे पास आया कि मैं मसीह और उसके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के अलावा मैं किसी और बात को ना जानूं, मैं किसी बात पर और घमंड ना करूं कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। हम क्रूस को जानते हैं। हम क्रूस पर हमारे यीशु ने जो हमारे लिए पूरा किया, हम उसको जानते हैं। हम ये ठान लें कि हम उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, हम उसकी उत्तमता को जानते हैं, वो उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। आमीन। क्योंकि क्रूस ही परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की पावर है, और कोई दूसरा स्थान नहीं है परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ का। मुझे दुख होता है कि इतना पावरफुल जो परमेश्वर ने क्रूस पर काम किया,
आदम ने जो किया उसको नलीफाई कर दिया, जबकि वो बहुत ही पावरफुल था जो आदम ने किया था, क्योंकि पूरी सृष्टि उसके चपेट में आई थी। लेकिन जो परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा पूरा किया, उसने उस काम को नलीफाई कर दिया। आदम के किए हुए कार्य को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, क्योंकि क्रूस परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर की पावर का प्रतीक है। बताता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर की कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है परमेश्वर से। तो आज आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हैं, किसी भी कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए आप क्रूस को जानते हैं और परमेश्वर की बुद्धि और पावर क्रूस में है। जब आप उसको जानते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस भी सिचुएशन से होकर जा रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकलने जा रहे हैं। आमेन। तो भावनात्मक जो इमोशनल बॉन्डेजेस भी हैं, वो उस व्यक्ति की लाइफ में बने नहीं रहते। सबकी लाइफ में टाइम आता है, डर को लेकर, चिंता को लेकर, डर भी आता है, चिंता भी आती है, सबकी लाइफ में आता है। लेकिन स्टेबिलिटी किसकी लाइफ में होती है? जो क्रूस को जानता है, जो यीशु को जानता है। यीशु कौन है? पिता का अनुग्रह मैनिफेस्ट हुआ क्रूस पर। हमने पिता की ऐसी महिमा देखी क्रूस पर जैसी उसके इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की पावर है हमारी जिंदगी में। आमेन। तो आज हम इसी को देखेंगे कि हम लाइफ में थकते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में। लेकिन जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, आप गिरे नहीं रहते, आप उसमें से उठकर आते हैं। डर, टूटना, कमज़ोर पड़ना हमें ये दिखाता है कि हमें इंसान है, हम एक ह्यूमन है। ठीक है, इससे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कभी डर आता है, कभी आप टूटते हैं, कभी आप गिरते हैं, बिखरते हैं, तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें बोलते हैं 2 कुरिन्थियों 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ, मेरी पावर, मेरी सामर्थ कब तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, कब सिद्ध होती है? जब तुम कमज़ोर होते हो। कमज़ोर हम सब पड़ते हैं, पर कमज़ोरी में पड़े रहना वो गलत है, वो बोझ है, उसमें पड़े रहना वो हम नहीं करते हैं। लेकिन वचन हमें बोलता है जब जब तुम कमज़ोर होते हो, तब तब मेरी, प्रभु ने शुरू क्या किया? मेरा अनुग्रह, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। तो परमेश्वर जब आप कमज़ोर होते हो, आपको शर्मिंदा नहीं करते हैं। परमेश्वर जब आप कमज़ोर होते हो, आपको गले लगाते हैं, आपको संभालते हैं, आपकी मदद करते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर आज आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, किसी भी तरह की भावनाएं ऊंची उठ रही हैं, आपको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, प्रभु बार बार, आपको अगर याद होगा इसी में ही 2 कुरिन्थियन 12 में ही पौलुस ने बोला प्रभु को कि प्रभु हो सके तो ये कांटा हटा दे, है ना, जो मुझे तंग करता है। वो क्या कांटा था हमें नहीं पता, पर ये कांटा मेरे जीवन से तू हटा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी निर्बलता में ही मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। हम दुनिया में पावरफुल होना चाहते हैं, पर परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब तुम कमज़ोर होते हो, शर्मिंदे मत हो, वीक हो, मेरी तरफ देखो, मेरी सामर्थ, जब तुम कमज़ोर होगे मेरी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करेगी। जब तक आप अपनी सामर्थ को बिलीव करते हो, दुनिया में ये सेइंग है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये बाइबल से नहीं है, ठीक है?
ये बाइबल से नहीं है। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप नहीं कर सकता। है कि नहीं अद्भुत चीज? परमेश्वर का राज्य जो है, किंगडम ऑफ गॉड जो है, वो हमेशा संसार से अलग, विपरीत काम करता है, ऑपोजिट काम करता है। हम उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे संसार काम कर रहा होता है, पर परमेश्वर का राज्य वैसे काम नहीं करता। हम जब अपने आप को कमजोर देखते हैं, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। मैं भी ऐसी थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी। मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, मैं लोगों से बात नहीं करना चाहती थी, अपने आप को पूरी तरह से मैंने लोगों से, दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया था। तब मेरे पास यीशु नहीं थे, मैं इमोशनली पूरी तरह से टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, गिरी हुई थी पूरी तरह से। ऐसे था कि बस मैंने अपना दिल दुनिया को दे दिया और दुनिया ने उसको कांच समझ के तोड़ दिया। लेकिन हकीकत में बताऊं, हमारा दिल कांच का जरूर हो सकता है, पर जब आप उसको परमेश्वर के हाथों में देते हैं ना, परमेश्वर उसको तोड़ते नहीं, उसको संभालते हैं, उसको बनाते हैं। अगर आप भावनात्मक, क्योंकि देखो वचन में लिखा है आत्मा और शरीर एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। शरीर मतलब आपका मन, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, वो परमेश्वर के आत्मा के विरोध में जाते हैं। और परमेश्वर ने अब आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। उन्होंने आपको बनाया, आपने उनको नहीं बनाया। और आपको उन्होंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल सकें। यानी कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आपके पास है, आत्मा का फल आपके पास है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, ये सब आपके अंदर है अभी। तो अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो याद रखिए आपके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है। आपके पास प्रेम है, आपके पास शांति है, आपके पास आनंद है, वो सब आपके खुद के अंदर है। समझ रहे हैं? जब आप ये विश्वास करते हैं हर सिचुएशन में कि मुझे प्रभु ने कहा, जो भी सिचुएशन, जैसे भी इमोशंस में से आप होकर गुजर कर जा रहे हैं, ठीक है, प्रभु आपसे कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप वीक है ना, तभी आप प्रभु के पास जा रहे हैं ना। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तू अभी इस समय कमजोर है। अब तू मेरे लिए बिल्कुल वो तैयार वेसल है जिसमें मैं अपनी सामर्थ को चला सकता हूं, अपनी सामर्थ भर सकता हूं। जब इंसान अंदर से भरा होता है घमंड से, जो फ्लॉन्ट करता है अपने कामों पर, अपनी कोशिशों पर, अपने परफॉर्मेंस पर, अपने टैलेंट पर, अपनी चीज़ों पर, जो उसने अचीवमेंट्स हैं उसकी, तो परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर सकते। परमेश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप नहीं कर सकता। और हम सब की लाइफ में ऐसे समय आते हैं जब हम सब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि हमें सामने रास्ता नहीं दिखता, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। और उस वही टाइम होता है जब इंसान शॉर्टकट लेता है, या इमोशनली ड्रेन आउट हो जाता है, या अपने आप को कमज़ोर समझकर अपने आप को अलग कर लेता है ना सिचुएशंस में। पर परमेश्वर बोलते मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आमेन। तो हम स्ट्रगल कब कब करते हैं, संघर्ष कब करते हैं अपनी लाइफ में यीशु के होने के बाद भी? नंबर 1, जब हम खुद परफॉर्म करते हैं। नंबर 2, जब हम दूसरों के अप्रूवल को लेके एडिक्ट हो जाते हैं कि दूसरे मुझे अप्रूव करें, दूसरे मुझे अच्छा बोलें, दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें, दूसरे मुझे सराहें, दूसरे मेरी तारीफ करें, दूसरे मेरे लिए ये करें, तब हम संघर्ष करते हैं। थर्डली, जब हम अपनी वीकनेस को छिपाते हैं। अगर मैं वीक हूं, मुझे अपनी वीकनेस को छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब तुम कमजोर होते हो तब तुम में मेरी पावर काम करती है। जब हम दुनिया में होते हैं हम अपनी वीकनेस से शर्मिंदा होते हैं।
जब हम दुनिया में होते हैं हम अपनी वीकनेस को छिपाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में अपनी वीकनेस को छिपाते हैं हम स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। आमेन, समझ रहे हैं आप? इसलिए हम अपनी वीकनेस को छिपाते नहीं हैं। फोर्थली, हम कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं हर चीज का। मेरे मुताबिक चीजें हों, जैसा मैं चाहता हूं वैसे हो, जो मुझे पसंद है वो हो। हम अपने मुताबिक अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो हम प्रभु में होने के बाद, क्योंकि ये सारी टेम्पटेशन दुष्ट लेकर आता है, शैतान लेकर आता है। जब आप कंट्रोल हर चीज का अपने हाथ में रखना चाहते हो, आप स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में, स्ट्रेस्ड आउट होते हो, चिड़चिड़े होते हो, गुस्सा आता है आपको, जब कंट्रोल आप अपने हाथ में रखते हो। फिफ्थ, हम जब खुद से लड़ते रहते हैं, मुझ में ये अच्छा नहीं, मुझ में वो अच्छा नहीं, या मैंने कुछ भी ले लो आप, जब अपने अंदर हम लड़ाई लड़ने लग जाते हैं हमारी लाइफ में, हम वचन हमें बताता है प्रभु यीशु ने हर स्ट्रगल से हमें बाहर निकाल दिया। एक विश्वासी की लाइफ में स्ट्रगल एग्जिस्ट नहीं करता। विश्वासी खुद प्रलोभन में फंसकर अपनी लाइफ में स्ट्रगल लेकर आता है, इमोशनल बॉन्डेजेस लेकर आता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आपका फोकस क्रूस पर होता है, यीशु पर होता है, गॉस्पेल पर होता है, जो प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, आपको जब उसकी नॉलेज होती है, जब आपको उसकी समझ होती है, आप कभी भी इन प्रलोभनों के, इन टेम्पटेशन के नीचे नहीं आते हैं। जब दुष्ट आता है आपके लाइफ में प्रलोभन लेकर कि तू वीक है, देख तुझसे कुछ नहीं होगा, देख दूसरों को, देख दूसरे कैसे हैं, किसी भी तरह का प्रलोभन लेकर आता है, आप उसको ट्रस्ट करते हैं, आप अपने आप को एक बोझ के नीचे ले आते हैं, बोझ के नीचे दबा लेते हैं। लेकिन जब आप उसका इनकार करते हैं कि मैं वीक हूं, मैं उससे शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं कमजोर हूं, मैं उससे शर्मिंदा नहीं होऊंगी, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा है जब मैं कमजोर हूं तभी उनकी पावर मुझ में काम करेगी। तो मैं अपनी कमजोरी से शर्मिंदा नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगी। समझ रहे हैं आप? जब आप अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होते हैं तभी आप भावनात्मक तरीके से अपने आप को ड्रेन आउट करते हैं। समझ आ रहा है आपको यहां तक? आपको लोगों के सामने अपनी झूठी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों के सामने आपको फेक इमेज बनाने की, एक नकाब पहनकर लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, आप वैसे ही लोगों के सामने आते हो। इससे रिश्ते अच्छे होते हैं, रिश्ते खराब नहीं होते हैं। जो आपके हैं वो आपके साथ बने रहेंगे, जो आपके नहीं हैं वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो लोग चाहिए ही नहीं जो आपके नहीं हैं। समझ रहे हैं? तो आप अपनी जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वचन में कहा है तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो जब आप वीक होते हैं आप परमेश्वर के पास आते हैं। उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तेरी उस सिचुएशन के लिए काफी है। आमेन। साम 42 का 5, भजन 42 का 5। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगा के रख। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगा के रख। तो मनुष्य का मन थकता है, गिरता है, टूटता है, बिखरता है, लेकिन अनुग्रह कभी थकता नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला? मुझ पर अपनी आशा लगा के रख, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे अनुग्रह पर अपनी आशा लगा के रख। ठीक है? समझ में आ रहा आपको? जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसका मतलब ये नहीं है, जो भावनात्मक रीति से स्थिरता है, कि आप अपनी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को अनुग्रह के द्वारा चलाना है। जैसे मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ
कि हमेशा घोड़ा जो है वो गाड़ी के आगे बांधा जाता है, गाड़ी पीछे होती है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी को लेके जाता है। आप गाड़ी को आगे और घोड़े को पीछे नहीं लगाते हैं। जब आप अनुग्रह को सामने रखते हैं तो इमोशंस पीछे रहते, पीछे की सीट में रहते हैं आपकी लाइफ में। वो लीडिंग सीट पे नहीं होते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होते हैं आपकी लाइफ में। समझ में आ रहा है आपको? तो अनुग्रह आपको हमेशा, जब आप अनुग्रह को बिलीव करते हैं तो आप गिरते नहीं हैं। लिखा है ना, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर अपनी आशा लगा कर रख। आमेन। आपने डेविड की अगर लाइफ को देखा है, दाऊद के जीवन को अगर देखा है, तो डेविड गुफाओं में रोता था, घुस जाकर दुश्मनों से घिरा हुआ था। फिर भी वो क्या बोलता है? मेरी चट्टान और मेरी उद्धार परमेश्वर हैं। ये क्रूस के पहले की बात है, ये तब तक क्रूस नहीं हुआ था। फिर भी वो क्या बोलता है कि मेरी चट्टान और मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी लाइफ में कभी कमज़ोर मत हो, डरो, उस कमज़ोर होने से डरो, फेक प्रिटेंड करो आप कि नहीं नहीं मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, नहीं मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूँ। मैं आपको फेक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब आप कमज़ोर होते हैं, आप एडमिट करो कि इस टाइम पर मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। जब आप वीक होते हैं, आपको रोना आ रहा है, आप रो लो, बट उन इमोशंस में बहना नहीं है, आंसुओं में बहना नहीं है, उस सिचुएशन में बने नहीं रहना आपको। जब आप बने रहते हैं वो बर्डनसम है। अगर कोई चीज़ बर्डनसम है तो वो यीशु नहीं हो सकते आपकी लाइफ में। ये पहचान है। अगर कोई इमोशन बर्डनसम है, कोई सिचुएशन आपको बोझ दे रही है, कोई भी काम आप कर रहे हैं वो आपको बोझ दे रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उस बोझ को इनकार करें, उस बोझ को उतारें अपने जीवन से। ये आपका चुनाव है, ये आपका डिसीजन है कि आप उस बोझ को आगे लेके चलना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ, नेगेटिव इमोशंस के बोझ से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। आपके अंदर का स्ट्रगल इतना बड़ा स्ट्रगल होता है, आप खुद से ही लड़ते रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये प्रभु की तरफ से नहीं है, प्रभु ने नहीं मुझे दिया है। और वो ये नहीं चाहते कि मेरे लाइफ में ये बर्डन हो। आपके किसी अपने को लेकर हो सकता है, आपके पास्ट को लेकर हो सकता है, आपके फ्यूचर को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके पार्टनर को लेकर हो सकता है, आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है। कुछ भी हो, जो भी बोझ आपके सामने आ रहा है, आपको मुंह खोल के बोलना है, प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु आपने मुझे कहा कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आप चुनाव करते हैं कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि अब जैसे सपोज मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ बात होती है, ठीक है, तो मैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मैं टाइम पर नहीं छोड़ देती, मैं वक्त पर नहीं छोड़ देती कि वक्त अपने आप ठीक कर देगा। नेगेटिव इमोशंस उस टाइम सबसे ज़्यादा आते हैं जब आपके पार्टनर के साथ कोई बात होती है। आते कि नहीं आते? क्योंकि आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप टूटते, बिखरते, गिरते हैं आप अपने पार्टनर को लेके कि मैं कहाँ जाऊँ, यही मुझे नहीं समझते, यही मुझे प्यार नहीं करते, यही मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। आप सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं। तो उस टाइम रोना, नेगेटिव इमोशंस, बवाल खड़ा करना, लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, मतलब जो भी आप उसका क्या बोलूँ मैं, उसका बाय प्रोडक्ट, जो अंदर का नेगेटिव इमोशन है उसका बाय प्रोडक्ट बाहर वो सब करते हैं। आपको क्या करना है कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काम करने के लिए काफ़ी है। आपका अनुग्रह हम दोनों के बीच में काम करने के लिए काफ़ी है। कोई भी आप ले लो,
फाइनेंसिस आपको चाहिए, कोई ऐसा आपके लाइफ में सामने सिचुएशन आई है, प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आपकी लाइफ में आपके बच्चों को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत चिंता आ रही है, उनके फ्यूचर को लेकर आ रही है, बोले प्रभु आपने कहा आपकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं ये जानती हूँ ये मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, पर मैं ये जानती हूँ ये आपसे हो सकता है। आपका अनुग्रह इस समय मेरे लिए काफ़ी है। जब तक आप बोलते नहीं हैं, जब तक, सबसे पहले जब तक आप एडमिट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, पहचानते नहीं हैं, एडमिट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आता और बोलते नहीं हैं उसको। पहले आप अपनी वीकनेस को पहचानते हैं, फिर आप मानते हैं, फिर आप बोलते हैं, फिर वो आपकी लाइफ से चली जाती है। जब तक आप अपनी वीकनेस को पहचानते नहीं है, एक्नॉलेज नहीं करते, आप अपने आप को सही समझते रहते हैं, आप अपने आप को ठीक ठहराते रहते हैं, आप बोलते हैं मैं मैनेज कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर सकता हूं, मैं इतना कैपेबल हूं, आप उसमें बने रहते हैं। लेकिन जब आप पहचानते हैं कि हाँ मेरा ये वीक एरिया है, मैं वीक हूँ इस एरिया में, तो आप मानते हैं उस चीज़ को और मानते हैं और बोलते हैं, प्रभु से बात करते हैं आप कि प्रभु मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, ये मुझसे नहीं होता, पर मैं ये जानता हूँ प्रभु आपकी सामर्थ मेरी कमज़ोरियों में सिद्ध होती है और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपका अनुग्रह इस समय मेरे लिए बहुत है। आमीन। आप वरना पूरा दिन निकाल दो रोते हुए, पूरी रात निकाल दो रोते हुए, सेल्फ पिटी में, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए, कुछ नहीं बदलेगा, कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, टेम्परेरीली आप उसको पैचअप कर सकते हो, है ना, कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ भी करके, लेकिन अगर आप परमानेंट हीलिंग चाहते हो, रेस्टोरेशन चाहते हो, वहाँ छुटकारा चाहते हो, पूरा वहाँ से मतलब परमेश्वर का काम देखना चाहते हो, तो आपको जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत सिंपल है। मुश्किल है क्या? बहुत सिंपल है, क्योंकि वचन बहुत पावरफुल है। यीशु ही तो वचन है, यीशु ही तो देहधारी हुए, वचन ही तो देहधारी हुआ, वही तो अनुग्रह का वचन है। और परमेश्वर कहते कोई भी सिचुएशन है, कोई डर लग रहा है आपको किसी भी तरह से, आप बोलते प्रभु आपका अनुग्रह इस समय मेरे लिए बहुत है, मैं कमज़ोर हूँ इस समय प्रभु, पर आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे इस वीक टाइम में आपकी सामर्थ मुझ में बह रही है, मुझ में काम कर रही है। आप बोलेंगे तो काम होगा। आप हैरान हो जाएंगे जब आप विश्वास करेंगे और आप इस वचन को अपने लिए ले लेंगे, जज्ब कर लेंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे जब पूरे दिल से, तो वो वचन आपके लिए काम करेगा। अब आप अपने नहीं हैं, अब आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, आपसे ज़्यादा चिंता उनको है आपकी। आमीन। जब आप रोते हैं ना, मैं भी प्रभु में आने के बाद हर्ट भी होती थी, ऑफेंडेड भी होती थी अपने, क्योंकि रिश्तों में काम हो रहा था, लेकिन वो आंसू मेरे लिए गवाही बने, वो आंसू मुझे बहाकर नहीं ले गए। आप समझ रहे, बड़ा फर्क है दोनों चीज़ों में। आपके आंसू आपकी टेस्टिमनी बनते हैं या आपके आंसू आपको बहा के ले जाते हैं। आपका रोना आपको बहा के लेके जा रहा है, आप पूरी तरह से ड्रेन आउट हैं, थक रहे हैं, पावर नहीं है बॉडी के अंदर, बिल्कुल हालत ख़राब है। मेरे को याद है कि जब मैं इमोशनली हर्ट होती थी या ऑफेंडेड होती थी, तो मेरा सबसे पहला काम होता था वर्शिप चलाना। मैं अपना फोकस चेंज करती थी कि मुझे अपना, क्योंकि मैं सीख रही थी, अभी भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सीख लिया, मैं सिद्ध हो गई हूँ, ठीक है। मैं आपको शुरुआत की बात बता रही हूँ। जब भी मैं ऑफेंडेड होती थी, इमोशंस बहुत हाई जा रहे हो रहे थे, बड़ी मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे होते थे, इतने इमोशंस हाई होते थे, मेरा सबसे पहला काम होता था वर्शिप सॉन्ग चलाना। और मैं वर्शिप सॉन्ग चला के मैं साथ में वर्शिप करती थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु के क्रूस को ऊंचा उठाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को वो सॉन्ग, वर्शिप के सॉन्ग ऊंचा उठा रहे होते थे। तो मैं वर्शिप सॉन्ग चलाती थी यीशु को, तो मैं साथ में वर्शिप करना शुरू कर देती थी, साथ में मतलब प्रभु के पूरा हुए काम को ऊंचा उठाना शुरू कर देती थी, और इमोशनली स्टेबल हो जाती थी, मैं एकदम स्थिर हो जाती थी मैं।
और मैंने ये लगातार अपनी लाइफ में किया। वो टाइम जो मेरी लाइफ में था कि जब मुझे हैंडल समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। और ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल बातें हैं कि आपको सिर्फ जब ऐसे नकारात्मक भावनाएं आती हैं, आपको उस समय सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको क्रूस और यीशु के क्रूस, प्रभु यीशु और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को और अधिक अपने लिए सुनना है, जानना है, उसको आपको अपने लाइफ में लेना है। समझ में आ रहा है आपको? दुष्ट चाहता है आप हमेशा इमोशनली, मतलब आपका क्या बोलूँ मैं, ब्रेन हैमरेज कर दे वो अपनी नेगेटिव बातें बोल बोल के। वो ये चाहता है आपकी लाइफ से। अगर आप हाईली इमोशनल हैं, आप आत्मा की लीडिंग में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप अपना भरोसा परमेश्वर से ज़्यादा डर पर कर रहे हैं, चिंता पर, चिंता, एंजाइटी, है ना, जो भी गलत है, जो भी बुरा हो सकता है, आपका सारा फोकस उस पे है। आपका फोकस आपको शिफ्ट करना है। अगर आप टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, या सपोज चलो आपका बच्चा देख रहा है, एकदम कोई ऐसा सीन आ जाता है जो आप नहीं चाहते आपका बच्चा देखे, आप क्या करते हो? चलने देते हो? वो सच में आता है चेंज करना? कैसे चेंज करते हो? हाँ, कितना बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। अरे यार, अब ये सीन आ गया, मेरा बच्चा देख रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे अब तो वो देख रहा है। आप अफोर्ड ही नहीं करते, आप ढूंढते हो रिमोट किधर है, फट से फटाक से रिमोट उठाया, उसको आप चैनल को चेंज कर देते हो। आप आता है ना चैनल चेंज करना। अगर आप चैनल नहीं चेंज करेंगे, वही प्रोग्राम चलता रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। आप उसको चेंज करते हैं। ऐसे ही अपने लिए भी आपको टीवी, अगर ऐसे आप बोर हो रहे हैं, बैठे हैं, हाथ में रिमोट लेके बैठे हैं, तो आप क्या करते हैं? जब तक मन पसंद नहीं आता, आप क्या करते रहते हैं? कि लगे रहते हैं, कोई नहीं, बोर ही तो हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, लगे रहते हैं उसी चैनल के साथ? नहीं लगे रहते ना। आपको जब तक पसंद नहीं आता, आप उसको चैनल को चेंज करते रहते हैं। फिर क्यों हम अपना ध्यान फिक्स कर लेते हैं जो प्रभु यीशु और उनके क्रूस से नहीं है? हम क्यों अपनी इमेजिनेशन को वहाँ फिक्स कर देते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस, उन गलत बातों के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं कि वो हमारे लिए बोझ बन जाए? ये आपको विद प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करना ही करना है। आप समझें, आप ये माने कि आपको नेगेटिव इमोशंस आने बंद हो जाएं, या आप सोचो जो सामने प्रचार कर रही है, जो प्रीच कर रही है, उसको डर के थॉट्स नहीं आते, उसको इनसिक्योरिटी के थॉट्स नहीं आते, उसको गलत थॉट्स नहीं आते होंगे। क्यों? मैं कोई सुपर ह्यूमन, मैं कोई एंजल हूँ जो मुझे नहीं आते होंगे? मुझे भी आते हैं, डर के भी आते हैं, इनसिक्योरिटी के भी आते हैं, हर तरह के थॉट्स आते हैं, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको लेकर उनमें बनी रहती हूँ, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, वो फिर मेरी गलती है। आप समझ रहे हैं? एक बहुत पुरानी वो है ना, हम आकाश में जो ऊपर पक्षी उड़ते हैं, है ना, बर्ड्स ऊपर उड़ते हैं, हम उनको ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते भाई, वो तो उड़ेंगे ऊपर, वो इधर भी जाएंगे, वो इधर भी जाएंगे, वो इधर भी जाएंगे, इधर भी आएंगे। पर क्या आप उनको अपने सर पे घोंसला बनाने दोगे? नहीं बनाने दोगे ना, क्योंकि अगर वो आके आपके सर पर घोंसला बनाएंगे तो शिट भी करेंगे आपके सर के ऊपर, अंडे देंगे, चोंच मारेंगे, सब बुरा करेंगे ना आपके सर पर आकर। तो पक्षी जो हैं वो ऊपर उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, विचार जो हैं वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव, वो ऊपर उड़ रहे, आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। पर उनको अपने मन के अंदर घर बनाने देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको नहीं बनाने देंगे, वरना गॉस्पेल का आपको कोई फायदा नहीं। यीशु ने जो क्रूस पर आपके लिए कर दिया, उसका आपको कोई फायदा नहीं। आपकी लाइफ फ्लरिश नहीं करेगी, आपके रिश्ते फ्लरिश नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, अगर आप एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग होकर जीते रहेंगे। तो आपकी लाइफ स्पिरिट लेड होनी चाहिए, आत्मा के चलाए से चलने से होनी चाहिए आपकी लाइफ।
आपकी लाइफ भावनाओं के चलाने से नहीं चलनी चाहिए कि नहीं मैं क्या करूं, बुरा तो लग ही जाता है, क्या करूं लोग बुरे हैं, क्या करूं लोग खराब हैं, क्या करूं लोग मुझे समझते नहीं हैं, क्या करूं लोग मुझे प्यार नहीं करते, क्या करूं लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अरे लोग तो ऐसे ही रहने वाले हैं, जैसे पक्षी ऊपर उड़ते आते जाते हैं। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। आप अपना रिएक्शन संभाल सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको लेकर, ये आपकी बनती है। वो निर्धारित करेगा कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करते हो या आप अपने आप को पूरी तरह से ड्रेन आउट कर देते हो, आप उस बोझ के नीचे आ जाते हो। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। पहचानना पहले, फिर मानना, और उसके बाद उसके लिए मुंह से वचन को क्लेम करना। समझ रहे हैं? आमेन। फिलिपियो 4:19, अनुग्रह सिर्फ माफी नहीं है, परमेश्वर की सप्लाई है। सब बोलिए सप्लाई। ठीक है, हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पाप माफ कर दिए और अब मैं पूरी तरह से अपने लास्ट ब्रेथ में भी जो पाप करने वाला हूं, परमेश्वर ने उसके लिए भी मुझे धो दिया, साफ कर दिया। बट अनुग्रह जो है वो सप्लाई है। ठीक है, परमेश्वर की सप्लाई है आपके लिए, मजाक नहीं है। लोग अनुग्रह के वर्ड से इतना कॉशियस हैं दुनिया के लोग, चर्चिज, कि अनुग्रह वर्ड मत बोल देना, ग्रेस वर्ड मत बोल देना, जबकि उसके बिना सप्लाई रिसीव नहीं कर सकते आप परमेश्वर की, क्योंकि अनुग्रह ही परमेश्वर की सप्लाई है, उनका प्रोविजन है। आमेन। फिलिपियो 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है मेरी हर चीज की आपूर्ति करेगा, मेरी हर घटी को दूर करेगा। ठीक है, भजन संहिता 23:1 में क्या लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई कमी आई है कभी भी लाइफ में, मेरे पास हमेशा बहुतायत रहेगी, क्योंकि अब प्रभु मेरा चरवाहा है। दूसरा पत्रस 2 पीटर 1:2-3, दूसरा पत्रस 1:2-3, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ते जाएं। अनुग्रह ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता, जब आप उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, बोलते हैं, तो आप अनुग्रह और शांति में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, क्या लिखा है, क्योंकि उनकी पावर ने, गॉडली पावर ने सब कुछ, सब बोलिए सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें कैसे दे दी, उसी की पहचान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें दे दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुला लिया है। ठीक है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सप्लाई है, क्योंकि वो पहले से ही जो कुछ भी आपके लाइफ से और आपके गॉडलीनेस, आपके जीवन में जो भी भक्ति है उससे जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो भी आपकी भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो सब हमें उसने उसी की पहचान में पहले से ही दे दिया है, प्रोवाइड करा दिया है अपने अनुग्रह से। हमारे पास सब कुछ है, आपके पास, आपके भीतर, आपकी आत्मा में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। आज अगर मैं वर्शिप कर रही हूँ, आज अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आज अगर मैं जो भी आत्मिक रीति से कर रही हूँ, वो सब मेरी आत्मा में परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। जो भी आज मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों की ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है, मेरे आने वाले कल में मेरी ज़रूरतें हैं, बिल्कुल सेम आपके लिए भी, वो सब पहले ही आपको दे दिया गया है, आपके अंदर, आपकी आत्मा में है।
मसीह की पहचान में आपको मिल चुका है। हम चिंता कब करते हैं? जब हम सच को नहीं जानते। हम डरते कब हैं? जब हम सच को नहीं जानते। हम कंडेम फील कब करते हैं? हम शर्मिंदे कब फील करते हैं? जब हम सच को नहीं जानते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बोलता है? सब कुछ, जो कुछ भी भक्ति और जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे, वो परमेश्वर ने हमें सब कुछ उसी की पहचान में पहले ही दे दिया है। आमेन। जब आप दबाव महसूस करते हैं, परमेश्वर ने आपको शांति दे दी है। जब आप वीक फील करते हैं, आपको परमेश्वर ने अपनी पावर दे दिया है। जब आप कमी घटी महसूस करते हैं, परमेश्वर ने अपना प्रोविजन आपको दे दिया है। जब आप कंफ्यूज फील करते हैं, परमेश्वर ने अपना विजडम आपको दे दिया है। जब आप टूटे हुए होते हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी हीलिंग दे दी है। सब कुछ जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपको दे दिया है। आप सोचते हैं बाहर से कोई आपको कंसोल करे, बाहर से कोई आपको शांति दे, बाहर से कोई आपको मीठे शब्द बोले, बाहर से कोई आपको मनाए, बाहर से कोई आपके लिए कुछ करे। अब आप इस संसार से बिलोंग नहीं करते। आपको अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ यीशु पर लगा के रखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का अनुग्रह है। जितना आप प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाएंगे, आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करेगा। बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। यीशु ही अनुग्रह है। आप सोचें कि मैं कोई भी थॉट्स आ रहे हैं उनको सोचूंगा और अनुग्रह काम करेगा। आप शिफ्ट करेंगे थॉट्स, आप चैनल चेंज करेंगे, तो आपको प्रोविजन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको परमेश्वर हेल्प करेंगे, आपको परमेश्वर निकालेंगे, आपके अंदर को हील करेंगे। जब तक आप नहीं अलाउ करेंगे, परमेश्वर हील नहीं करेंगे। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और उसके पूरे शरीर में, पहले भी मैंने सुनाई हुई है ये स्टोरी, उसके पूरे शरीर में छोटे 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 कांच के टुकड़े पूरे भर जाते हैं उसके शरीर में। पूरे शरीर में कोई जगह उसकी खाली नहीं बचती है। तो डॉक्टर्स थोड़े थोड़े करके उसके शरीर से कांच के टुकड़े निकालते हैं। तो उनकी फैमिली वाले लोग देख के बोलते हैं, एक ही बार क्यों नहीं निकाल देते सारे कांच के टुकड़े? इतना तकलीफ में है हमारा फैमिली मेंबर, एक ही बार सारे कांच के टुकड़े निकाल के उसको फ्री कर दो ना आप। डॉक्टर्स ने बोला, अगर हम एकदम से सारे टुकड़े निकाल देंगे, उसका जो ब्लड है फव्वारे बन के शरीर से ऐसे निकलेगा कि उसकी मौत हो सकती है। तो हम थोड़े थोड़े करके उसके शरीर से कांच के टुकड़े निकाल रहे हैं ताकि उसका जीवन बचा रहे। परमेश्वर भी क्या कहते हैं? तुम मेरे पास मदद के लिए आओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो तकलीफ है, जो परेशान, अब हम सोचें परमेश्वर मेरी लाइफ से सारी तकलीफें एकदम खत्म कर दें। वचन में ये भी लिखा है कि अभी जो तुम्हें थोड़ा जो दुख सहना पड़ रहा है, वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम देखने जा रहे हो, जो तुम देखने वाले हो। अभी जो तुम्हें दुख सहना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भी जो दुख सहना पड़ रहा था, वो उसके सामने कुछ नहीं था कि उसकी लाइफ सेव हो जानी थी, वरना वो मर जाता। तो परमेश्वर बोलते हैं, अभी ये जो दुख तुम सह रहे हो, ये उस ग्लोरी के सामने कुछ भी नहीं है जिसको तुम देखने जा रहे हो। हम वो छोटी छोटी बातों को लेकर हम रोने बैठ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम खुद को सेल्फ पिटी में ले जाते हैं, हम सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर आप भावनात्मक होकर चल रहे हैं, आप आत्मा की अगुवाई में कभी नहीं चलेंगे। बुरा मानना, दूसरों के बुराई करना, दूसरों को कमतर समझना या दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहना, उनको दोष लगाते रहना, ये नहीं है एक मसीह जीवन, विश्वासी का जीवन। ये जीवन नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम भावनाओं से ऊपर होकर चलें। जैसे एक उकाब, ईगल, जब तूफान आता है, जब आंधियां आती हैं, सारे पक्षी आकर घोंसले में छिप के बैठ जाते हैं, लेकिन उकाब जो है वो सबसे ऊंचे पे उड़ता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे आपकी और मेरी भावनाएं हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम भावनाओं से ऊपर उठें, हम उन भावनाओं से डर कर नीचे आके ना बैठ जाएं। परमेश्वर ने आपको और मुझे उकाब की तरह ऊंचा उड़ने के लिए चुना है, बनाया है। दुनिया में रह के कोई नहीं वो ऊंचाई छू सकता
जो आप और मैं छू सकते हैं। इसलिए हम सिचुएशन से डरते नहीं हैं। तूफानों के बीच में शांति देने वाला प्रभु आपके और मेरे अंदर रहता है। हम सिचुएशन को देखकर ड्रेन आउट नहीं होते, हम डर नहीं जाते, हम घबरा नहीं जाते, हम रोते हुए आंसू बहा बहा के उन आंसुओं के साथ बह नहीं जाते। हम स्ट्रांग होकर खड़े हो सकते हैं। आमेन। क्योंकि प्रभु हमें बल देते हैं। अब एक इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा समुंदर है, हाँ, और उसका पानी एकदम शांत है। एक बहुत बड़ा समुंदर है और उसका पानी शांत है, जैसे किसी ने उस पानी में शांति का तेल डाल दिया हो। अब तूफान आ भी रहा है लेकिन वो वायलेंट नहीं है, है ना। लहरें ऊंची उठ भी रही हैं लेकिन फिर भी समुंदर शांत है। ऐसे ही अनुग्रह का जीवन है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ऐसी शांति उड़ेल दी है कि तूफान आते भी है ना, हम घबराते नहीं। हम उन तूफानों के बीच में भी हम ऊंचे उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं प्रॉमिस किया कि अब तुमने मेरे नाम पर विश्वास कर लिया है और अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही होगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई सिचुएशन नेगेटिव नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें समझ से परे की शांति दे दी है, मेरी शांति मैंने तुम्हें दे दी है। वो शांति दी है जो ये संसार नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें अपनी शांति दे दी है। आपके अंदर और मेरे अंदर उन्होंने अपने अनुग्रह से अपनी शांति को भर दिया है। आप अगर उसमें बने रहते हैं, आप वो शांति बाहर की सारी सिचुएशन को पलट के रख देती है। आमेन। मैथ्यू 7:24, मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, दाऊद ने क्या बोला था? परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान है। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसी, बाढ़ें आई। हेलो, कौन सी मेंह, कौन सी बाढ़ें, कौन सी आंधियां? मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई, पर उस घर पर, हेलो हेलो, उस घर पर टकराई। बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आया और उस घर पर आकर टकराई, परंतु वो घर नहीं गिरा। परंतु वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर उसकी नींव थी, उसकी चट्टान थी। आगे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं। आज सुन रहे हो ना परमेश्वर की बातें? जो केवल सुनता है और चलता नहीं है। आप सुन रहे हो और चलोगे तो वो कभी नहीं गिरेगा घर। लेकिन अगर आप सुन रहे हो और सुनकर उस पर चलोगे नहीं, तो क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि इंसान की तरह ठहरता है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और क्या हुआ? दूसरे घर की तरह ही मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। समझ रहे हैं आप? दुष्ट क्या चाहता है? वो विनाश चाहता है, वो घर गिरा देना चाहता है, कोशिश करता है। जिसके अंदर, जिसका नया जन्म हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगे हैं, वो घर कभी नहीं गिरता। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ। जो घर बालू पे बना है वही गिरेगा। जो घर चट्टान पे बना हुआ है वो कभी नहीं गिरेगा। आपका घर कभी नहीं गिरेगा। हिल सकता है, जर का आ सकता है, जर का आ सकता है हल्का सा, पर कभी नहीं गिरेगा। बहुत बार मेरी लाइफ में बहुत जर का है, बहुत जर का है।
सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया जैसे एक बिल्डिंग हिल जाती है, ऐसे झरकाए जोर से। लेकिन क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बना है, इसीलिए वो कभी नहीं गिरेगा। आमेन। आपका घर भी अनुग्रह की चट्टान पर बना है। परमेश्वर आपकी चट्टान है, आपकी नींव है, कभी नहीं गिरोगे आप। इसलिए घबराओ मत, डरो। यीशु ने बोला तू मत डर, तेरा मन व्याकुल ना हो। तू मत डर, तेरा मन व्याकुल ना हो। सारी प्रॉब्लम मन में ही तो है। इसीलिए वचन में लिखा है, नीति वचन में, सबसे अधिक सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। आमेन। हिब्रूज 13:9, इब्रानियों 13:9, हिब्रूज 13:9 लिखा है, नाना प्रकार के उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। ये सारी वर्सेस परमेश्वर ने सुबह मेरी आत्मा में डाली हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। कितना प्यार करते हैं वो आपको। मतलब ये टीचिंग, वो टीचिंग जो अनुग्रह के ऊपर आधारित नहीं है, जो सुसमाचार पर आधारित नहीं है, नाना प्रकार के जो मैसेज आप सुनते रहते हो, जो यूट्यूब भरा पड़ा है, नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए ना जाओ कि तुम्हें धोखे में मत आ जाना। क्यों? मन का अनुग्रह से स्टैब्लिश होना, स्ट्रांग होना, दृढ़ होना भला है। वही भलाई है जब आपका मन अनुग्रह से दृढ़ होता है। कितना इंपॉर्टेंट है अनुग्रह। हमेशा 100 में से 100 बार अनुग्रह का वचन सुनना, सुसमाचार को सुनना, क्रूस को, यीशु को सुनना, क्योंकि उसी में परमेश्वर की बुद्धि और उसी में परमेश्वर की सामर्थ है। तो मन, आपका मन किससे दृढ़ होना चाहिए? संसार की चिंता, आने वाले कल के डर, इनसे दृढ़ होता है? हिल जाता है पूरा। हमारा मन अनुग्रह से दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। पहला पत्रस 5 उसमें भी लिखा है, उसके 12 में, मैंने सिलवानुस के हाथ, 1 पीटर 5:12, मैंने सिलवानुस के हाथ जिसको मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही भी दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, इसी में जड़ पकड़ो, इसी में अपने आप को अटल बना के रखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यही है। आमेन। मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो सकता है, मैं इतना केपेबल हूँ, है ना, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे एफर्ट, जो रिलीजन सिखाता है, जो धर्म हमको सिखाता है। हर टाइम की प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, पर आपसे हो सकता है। मेरी ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ये प्रेयर होती है कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, पर मैं यही जानती हूँ आपसे हो सकता है। असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं आप, आपसे सब कुछ हो सकता है। किसकी लाइफ में नहीं होता पता? जो घमंडी होकर अपने कोशिशें करना नहीं छोड़ता ना, वहाँ अनुग्रह काम नहीं करता। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। अगर आप घमंडी हैं और अगर आप अपनी कोशिशें, अपने जो भी सेल्फ एफर्ट्स हैं, अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं, आई एम सॉरी टू से, अनुग्रह नहीं रिसीव कर पाओगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ो जेम्स 4:6, याकूब 4:6,
जेम्स 4:6, याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन कौन है मालूम? दीन वो नहीं जो बाहर से अपने आप को फेक ह्यूमिलिटी प्रिटेंड करते हैं, है ना, नकली दीनता, अपने आप को बड़ा मीठा मीठा बोलना, बड़ा स्वीट बनना, अपनी गुडनेस दूसरों को दिखाना, अपने आप को दिखाना, अरे मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितना स्वीट हूँ, मैं कितना हेल्पफुल हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ। वो स्वीट नहीं है। जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है वो अभिमानी है। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। जो स्वीट नहीं है पर परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है, मानता है, उस पे चलता है, वो है दीन। दुनिया उसको मिसअंडरस्टैंड करती है, कर ले, उसको गलत समझती है, समझ ले, पर वो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, क्योंकि अंश अंश करके परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलता चला जा रहा है, हमारे अंदर काम कर रहा है। तो हम नकली दीनता नहीं दिखाते, क्योंकि हम नकली दीनता दिखाएंगे तो अनुग्रह काम नहीं करेगा। सच्ची दीनता परमेश्वर के वचन के साथ राजी होना, जो उनका वचन कहता है। जैसे आज आपने सुना, हर सिचुएशन में परमेश्वर बोलते हैं, हर वीकनेस में परमेश्वर बोलते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप जब इसको आज मान गए, आपने एडमिट कर लिया कि हाँ परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है, और अब मैं कोशिश नहीं करूंगी, अपने आप को तंग नहीं करूंगी। क्या तंग करना? चिंता नहीं करूंगी, डरूंगी नहीं, घबराऊंगी नहीं, व्याकुल नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी, अपने सेल्फ एफर्ट नहीं करूंगी, है ना। तो आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी हो रहे हैं। वो व्यक्ति घमंडी है जो कहता है नहीं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मैं ये करूंगा तो ये आएगा, मेरा ये, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। जो यीशु और यीशु के क्रूस के पूरे हुए काम को अपने लिए रिसीव करता है, विश्वास करता है, वही सच्ची ह्यूमिलिटी में चलता है, सच्ची दीनता में चलता है। अब आपसे कोई पूछेगा सच्ची दीनता क्या है, क्या बताओगे? किसी को गुस्सा करते हुए देख लिया आपने, किसी बिलीवर को गुस्सा करते देख लिया आपने, है ना, डांटते हुए देख लिया, क्या क्या उसके बारे में परसेप्शन होगा आपका? ये अपने आप को विश्वासी कहता है, ये अपने आप को विश्वासी कहता है, देखो कितना गुस्सा कर रहा है, देखो कितना। लोगों के घरों में भी ऐसे होता है ना, पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये चढ़ जाता है, ये चढ़ जाती है, देख कैसे बोलता है, देख कैसे। वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता। आप अपनी वीकनेस के लिए आप उसको मानते हैं, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप अनुग्रह को रिसीव करते हैं, वो मायने कर रखता है। आप बाहर से कैसे क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं। वचन में लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है पर परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। हृदय को जांचते मतलब वो देखते हैं कि ये हृदय मुझ पर विश्वास करता है। हृदय को जांचने का और क्या मतलब हुआ? आपके अंदर कोई गंदगी तो है नहीं, अब परमेश्वर ने धो के सब साफ कर दिया, बर्तन अंदर से मांज दिया। व्यवस्था मानने वालों के लिए क्या था? यीशु ने क्या बोला? तुम बर्तन को तो बाहर से बड़ा अच्छे से मांजते हो, बड़ा चमकाते हो बाहर से, लेकिन अंदर बर्तन गंदा का गंदा है तुम्हारा। यीशु ने हमें अंदर से साफ कर दिया, बर्तन अंदर से मांज दिया है। आपके अंदर कुछ नहीं है अभी। और परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो क्या देखकर खुश होते हैं कि ये अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, ये मुझ पर विश्वास कर रहा है। ये अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा नहीं होता, ये अपनी कमजोरियों पर भी घमंड करता है, क्योंकि ये जानता है जब जब मैं कमजोर होऊंगा तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करेगी। आप प्रिटेंशियस नहीं होते हो, आप दिखावा नहीं करते बाहर से स्ट्रांग होने का। जब आप स्ट्रांग होने का दिखावा करते हो ना, ये सेल्फ राइचियसनेस को दिखाता है, मालूम। और घमंडी पर, सेल्फ राइचियसनेस मतलब घमंड। परमेश्वर और भी अनुग्रह देते हैं, किसको? दीनों को। हम सबको क्या चाहिए?
लोग आप इंटरव्यू सुनते हैं दुनिया वाले लोगों को भी, जब वो इंटरव्यू देते हैं ना, इट इज़ ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, इट इज़ ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, इट इज़ ऑल बाय, दुनिया वाले लोग भी ये बोलते हैं लाइन, उनको मतलब नहीं पता होता इसका कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कितनी तरक्की की या किसी सिचुएशन से ओवरकम हुए तो वो भी ये लाइन बोलते हैं, इट इज़ ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, इट इज़ ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। हम सबको हर समय क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए ना, तो वो और भी अनुग्रह देता है। किसको? जो बाहर से ओ स्वीट, पोला पोला बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, सॉफ्ट सा बंदा, फ्रेजाइल सा बंदा, बड़ा गुडनेस दिखाने वाला बंदा, उसकी बात हो रही है। ये दुनिया वाले लोग धोखे में आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। परमेश्वर क्या देखते हैं? विश्वास को देखते हैं, अंदर के विश्वास को, कि आप यीशु और क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर उसको देखकर आनंदित हो जाते हैं। वचन में लिखा है, जैसे दूल्हा दूल्हे के चारों तरफ मंडराता है ना, दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ मंडराता है ना, ऐसे ही परमेश्वर हमारे चारों तरफ मंडराते हैं। और ये मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं ऑल द टाइम एक्सपीरियंस करती हूँ। क्यों? मेरी कोई अच्छाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्यों? क्योंकि यीशु मेरे अंदर, यीशु का पूरा हुआ काम मेरे अंदर है, और मैं उसके प्रति कॉन्शियस रहती हूँ, मैं जागरूक रहती हूँ। तो परमेश्वर जैसे दूल्हा दुल्हन के ऊपर, नई नई शादी होती, देखते हो ना आप, एक सेकंड नहीं छोड़ता दूल्हा दुल्हन को। जब आपकी शादी हुई थी, याद होगा आपको, हस्बैंड एक मिनट नहीं छोड़ता, पीछे 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 पीछे, जहां जाती, किचन में, वॉशरूम में, बाय बेडरूम में, किधर भी जाती है भाई, पीछे 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 पीछे। इमेजिन करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है? कल्पना करनी मुश्किल नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर आपके ऊपर मंडराते हैं। वो आपके लिए प्रेम गीत गाते हैं जब वो आप में यीशु को देखते हैं, जब वो देखते हैं कि आप उनके पुत्र के पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं। वो देखते हैं कि आप कितने दीन हो, वो देखते हैं आपकी ह्यूमिलिटी को, वो देखते हैं आप कितने हम्बल हो, और वो क्या बोलते हैं? मैं क्या कर दूं इसके लिए? क्योंकि अनुग्रह सप्लाई है ना, तो वो बोलते हैं मैं क्या कर दूं इसके लिए, क्या चाहिए इसको। आपकी जरूरतें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, परमेश्वर की सप्लाई कभी चेंज नहीं हो, वो निरंतर बहती रहती है। आपकी ज़रूरत कभी भी चेंज हो, कैसी भी ज़रूरत हो। आज फाइनेंसिस चाहिए आपको, कल रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम है वो चाहिए, अगले फिर कभी आपने किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपके मतलब कोई भी आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई आपके डिमांड से हमेशा ज़्यादा रहती है। आपको जो चाहिए उससे ज़्यादा है। परमेश्वर नहीं देख रहे आपके बिहेवियर को, इन शॉर्ट वो आपके बिहेवियर को नहीं देख रहे कि आप किस दिन अच्छा करेंगे, आप किस दिन सही चलेंगे, तो वो आपको अपने अनुग्रह की सप्लाई देंगे। वो आपको हमेशा प्यार करते थे, प्यार करते हैं और करते रहेंगे। आपको आप कितने कॉन्शियस हो उस प्यार को लेकर और यीशु को लेकर, ये आपकी सप्लाई पर डिपेंड, उसकी सप्लाई आपकी सोच पर डिपेंड करती है। कुछ करना है आपको, इसलिए एक वचन और देखते हैं, रोमियो 11:36, रोमन्स 11:36। सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। सब कुछ, सारा आदर, सारी महिमा, जो कुछ भी देखा अनदेखा, सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। वचन में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। और लिखा है कि सिंहासन के सामने, जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है पिता के साथ,
वहाँ सारे स्वरदूत अपने मुकुट उतार कर आदर और महिमा के वो सब झुकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। सारे पुरनिये, सारे संत सिंहासन के सामने अपना सर झुकाते हैं, सब झुकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। सारी तारीफ, सारी महिमा, सारा आदर उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। मालूम, जब आप क्रूस को, प्रभु यीशु मसीह को और क्रूस को जानते हो ना, जो फ्री स्वीट फ्रेग्रेंस है ना, वो परमेश्वर के पास हर टाइम पहुंचती है। जो खुशबू है ना आपकी स्तुति की, आराधना की, वो हर टाइम परमेश्वर के पास पहुंचती है। और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए मालूम, कि प्रभु हर समय वो सुगंध स्तुति की, आपकी तारीफ की, आपके आदर की, आपके सम्मान की हर समय आप तक पहुंचती रहे, हर समय। जब आप सच को जानना शुरू कर देते हो ना, आपकी आराधना अलग हो जाती है, आपकी प्रार्थना अलग हो जाती है, आपके रिएक्शन अलग हो जाते हैं, चीज़ों को देखने का परसेप्शन चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है आपकी लाइफ में। एक ही योग्य है और वो है प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ के, हर समय सब कुछ के योग्य प्रभु यीशु मसीह हैं। जैसा पौलुस ने बोला, मैंने ये ठान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह और क्रूस को छोड़कर मैं किसी और बात को ना जानूं। ये आपकी और मेरी लाइफ में ये हमारे लिए एक संकल्प, एक निश्चय होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में मेरा पति क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा रिश्ते क्या कर रहे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे एक ही चीज जाननी है, यीशु और जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया है। क्योंकि उसी में परमेश्वर की सारी विजडम और परमेश्वर की पावर उसी में ही है। और इस दुनिया में रहने के लिए आपको संसारी ज्ञान नहीं चाहिए। बड़े बड़े लोगों को आपने फेल होते देखा है, बीमारी से हारते देखा है ना, धनवानों को, पैसे, जो भी बड़े रुतबे वाले हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपने उनको हारते हुए देखा है, युद्ध हारते देखा है, बीमारी से हारते देखा है, बच्चों से हारते देखा है, अपनी लाइफ में हारते देखा है, टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, आपने देखा है ना, सुसाइड करते हुए देखा आपने उनको। कोई कमी नहीं थी उनके पास, पैसे की, पावर की, पोजीशन की, सब कुछ था उनके पास। तो ये दुनिया एक हार का स्थान है, पर जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो वहां से आपको विजडम भी मिलता है, पावर भी मिलती है आपको। यीशु के क्रूस से आपको वचन में लिखा है, परमेश्वर कभी भी हमें किसी परीक्षा में नहीं डालते, बल्कि जब हम किसी परीक्षा में होते हैं तो वो हमें निकास देते हैं, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं वो हमें। आमीन। जब तक आप सच को नहीं जानते होंगे आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको और मुझे, हम सबको क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं, कोई मतलब किसी तरह से अपने आप को हमें नहीं बढ़ाना भाई। हम शांत होके, जैसा वचन में लिखा है, वो हरी हरी चराइयों में हमें बिठाता है, बिना किसी डर के, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी परेशानी के हमें बैठना है। हम बैठे रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं यीशु ने सब काम पूरा कर दिया है। कहीं से कोई उड़ता तीर आए लेने की जरूरत नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी अनुग्रह देता है। जब आप अनुग्रह को फोकस करते हैं, वो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, भावनात्मक रीति से स्थिर करता है। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। जब आप अनुग्रह को विश्वास करते हैं, अनुग्रह आपके मन को दृढ़ बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, स्टेबिलिटी देता है आपके अंदर को।
आमेन। और अगर आप नहीं रिसीव करते तो जीवन नहीं बदलता। आज अगर आप कहीं भी टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुखी हैं, आंसू है, पीड़ा है, दर्द है, परमेश्वर के लिए बेस्ट प्लेस है आपका मन। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के लिए वहाँ काम करने के लिए। नींद नहीं आ रही है, मन व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, स्ट्रगल में है किसी तरह के, समझ में नहीं आ रहा कि ये स्ट्रगल कैसे जाएगा, कैसे बाहर निकलूँगा। आप पहले उसको पहचानते हैं, राज़ी होते हैं परमेश्वर के साथ, पहचानते हैं, फिर आप मुंह खोलते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर को कि आप मेरी मदद करो। जब आप मदद के लिए बोलते हैं, वचन को रिसीव करते हैं, कन्फेस करते हैं, जीवन फिर वैसा नहीं रहता। आमेन। रुकूं यहाँ पे? कुछ सीखा आपने, कुछ समझा आपने? आपके पास ऑप्शन नहीं है इमोशनली, मतलब लीडिंग सीट पे इमोशंस हों, ऑप्शन नहीं है आपके पास। उन इमोशंस में, नेगेटिव इमोशंस में बने रहने की ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप बने रहेंगे तो आप स्पिरिट लेड नहीं होंगे, आत्मा की लीडिंग में नहीं चल पाएंगे आप, परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, अनुग्रह नहीं रिसीव कर पाएंगे आप। आमेन। आज आपने वचन जब सुना है तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आज जब तूने मेरा वचन सुना है तो अपने हृदय को कठोर मत करना, मेरे वचन को रिसीव करना। हर सिचुएशन में उनका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। एक दूसरे को ब्लेम करने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से बेटर क्या है? प्रार्थना करें कि प्रभु आपका अनुग्रह बहुत है। जब चिंता के, व्याकुल करने के विचार आते हैं तो कहिए, प्रभु आपने खुद कहा वचन में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मैं आपके अनुग्रह को रिसीव करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ बदल जाएगा जब आप अनुग्रह को रिसीव करेंगे। आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने, शास्त्र हो बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, शास्त्र हो बेअसर। है तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप सच्चे और विश्वास योग्य पिता हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचन की कवरिंग में आपने आज इन्हें लिया है। आपने अपने वचन से इन्हें ढका है, अपने वचन के जल से आपने इन्हें धोया है, शुद्ध किया है। जो भी शैतान का झूठ था, धोखा था, सब धो दिया है आज आपने। आपके वचन, आपका वचन ही हमारी चट्टान और हमारा शरण स्थान है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको। धन्यवाद आज आपके वचन ने हर एक को रिवाइव किया है, फिर से अंदर से नया जीवन पुनर्जीवित कर दिया है। और प्रभु, आज जो बातें इन्होंने आपसे सुनी हैं प्रभु, जो रिसीव किया है इन्होंने आपसे, आपका अनुग्रह बहेगा इनकी लाइफ में। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह ये रिसीव करेंगे आपसे प्रभु जी। क्योंकि सुसमाचार हमारे बारे में नहीं है कि हमें क्या करना है, सुसमाचार यीशु के बारे में है, जो यीशु ने पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके पूरा हुए काम के लिए प्रभु। हम उसमें से रिसीव करते हैं यीशु। जो अगर यहाँ कोई भी बैठा है, वो टूटा हुआ है, हारा हुआ महसूस करता है, वो फेलियर फील करता है, वो बिखरा हुआ महसूस करता है, वो गिरा हुआ महसूस करता है, आपका अनुग्रह उठाता है, आपका अनुग्रह संभालता है, आपका अनुग्रह प्रोवाइड करता है, सहायता करता है, आपका अनुग्रह चंगाई देता है, आपका अनुग्रह पूरा छुटकारा देता है। और आज आप कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, पर्याप्त से भी अधिक है मेरा अनुग्रह। मैंने अपने लहू से, यीशु कहते हैं, मैंने तुझे धोया है, साफ किया है, शुद्ध किया है। मैंने अपने आत्मा के द्वारा तुझे नया जन्म दिया है। मैंने तुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अब तू मेरी दृष्टि में ऐसी है जैसे तूने कभी भी एक भी पाप ना किया हो। तू हर तरफ से खूबसूरत है, तू हर तरफ से सुंदर है। मैं तुझसे पूरी रीति से प्रसन्न हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन हमारे लिए जिंदगी है प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय प्रभु आप चंगाई दे रहे हैं, आप छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। आपका अनुग्रह यहाँ लोगों के दिलों में काम कर रहा है प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार कि आपका अनुग्रह हमारी निर्बलताओं में ही सिद्ध होता है। और आप इस समय हर निर्बल की सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सेलिब्रेट करते हैं आपके क्रूस पर पूरा हुए काम को। हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम चुनते हैं आपकी तरफ देखना, आपकी तरफ देखना। टेम्पटेशन आती है कि हम सिचुएशन पर अपनी आंखें फिक्स कर दें, लेकिन प्रभु हम चैनल चेंज करते हैं,
हम अपनी आंखें आप पर फिक्स करते हैं प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ आपसे है, आपके द्वारा है और आपके लिए है प्रभु जी। और हम आपको ही अर्पित करते हैं सब कुछ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान यीशु सिर्फ और सिर्फ आपका है प्रभु, और हम वो सारा आप ही को देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन।